गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नेताजी का चश्मा पाठ का नाम नेताजी का चश्मा क्यों पड़ा। जितना भी आपने फर्स्ट वीडियो में देखा उसके आगे की बात हम आगे बताते हैं। देखिए आगे क्या कहानी घटित होती है। पान वाले से हवलदार साहब पूछते हैं कि कारण क्या है कि मूर्ति का चश्मा बार बार बदल जाता है और ये चश्मा बदलने का काम कौन करता है। पान हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से जब गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदल कैसे जाता है। जब उन्होंने पान वाले से पूछा तो पान वाले ने उत्तर दिया, कैसे। देखिए इस पैराग्राफ में सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी ने पान वाले का हुलिया बताया है। कैसा है पान वाला। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखिए पान वाला कैसा था, काला था, मोटा था, उसकी लाल काली बत्ती सी थी, उसका पेट पिघला हुआ था, हर समय उसके मुंह में पान भरा रहता था। और जब हवलदार साहब ने प्रश्न पूछा कि ये चश्मे की मूर्ति का चश्मा कौन बदल देता है, तो उसने पहले पान थूका, हल्का सा मुस्कराया, कुछ मिजाज नेचर का था। हम मुस्करा करके वो बताता है, उत्तर देता है क्या कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझा नहीं। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए तो वो समझाता है कि जैसे कोई ग्राहक आया, ग्राहक लिखा हुआ है, ग्राहक मतलब इसका है, जैसे कोई ग्राहक आ गया समझो, उसे चौड़ा चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसने मूर्ति वाला दे दिया और वहाँ पर दूसरा फिट कर दिया। अच्छा, अब हवलदार को बात कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बिना नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान से उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब आइडिया। समझ में आ गई हवलदार साहब को बात कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का काम कैप्टन करता है और उसकी चश्मे की दुकान है, जो कि ग्राहक को पसंद आने पर नेताजी की मूर्ति से उतार कर उसको दे देता है और वहाँ पर दूसरा चश्मा फिट कर देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, क्या कि इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला उस समय दूसरा पान में भर रहा था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ देखने थे। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद की कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने पीछों की मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई में कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट कर दिया होगा और वह निकल गया होगा। पान वाले ने जब बताया कि वो ओरिजिनल चश्मा क्यों नहीं लगा है, क्यों बार बार बड़ा मतलब ऐसा लग रहा है उनको, तो उन्होंने तुरंत कहा कि
तुरंत बताया कि हवलदार साहब को ये बात बड़ी कौतूहल कांच वाला तय नहीं कर पाया। उन्होंने सोचा, अपने मन में कयास लगाया कि हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली बात थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्तिकार, नीचे लिखा हुआ मूर्तिकार मोतीलाल मास्टर वाकई में कस्बे का ड्राइंग का अध्यापक है, जो जल्दी जल्दी में या तो चश्मा बनाना भूल गया होगा, या तो बनाया होगा तो गिर गया होगा, अधिक बारीकी के चक्कर में टूट गया होगा। हवलदार साहब ने ऐसा गेस किया। हवलदार साहब को ये बात बहुत विचित्र कौतूहल भरी लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ गए और फिर जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर मुड़े। पान वाले के पास जाकर पूछे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। जब हवलदार साहब ने प्रश्न किया पान वाले से, तो फिर से पान खाने जा रहा था, लेकिन खाया नहीं था। पान को रोक करके ध्यान से हवलदार साहब की तरफ देखता है और क्या उत्तर देता है, फिर क्या कहता है, क्या मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। उसने तुरंत कहा, वो क्या जाएगा लंगड़ा फौज में, वो फौज का सिपाही नहीं है। कुल मिलाकर के इन बातों से पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जा रहा है। हवलदार साहब को पान वाले का देशभक्ति की इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा, अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था। अब वह इस विषय में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यानी कि उन्होंने देखा कि उसकी वाकई में एक दुकान नहीं है, वो फेरी वाला है। वो पूछना चाहते थे पान वाले से, क्या वाकई में इसका रियल नेम है कैप्टन, लेकिन पान वाले ने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए हवलदार साहब ने उससे पूछना उचित नहीं समझा। ड्राइवर को भी लेट हो रहा था, तुरंत जीप में बैठकर वो उस दिन तो चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति बदलते हुए नेताजी के चश्मे को देखते रहे, कभी गोल, कभी काला, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी धूप वाला चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला चश्मा, कभी कोई चश्मा जरूर होता था। धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। हवलदार साहब जब 2 साल बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कभी कोई चश्मा, कभी कोई चश्मा, कभी कोई, कभी काला, कभी लाल, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी पतला, कभी मोटा, आदि आदि, मतलब तरह तरह के चश्मे बदलते हुए उन्हें दिखाई देने लगे। एक बार अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। तो उन्होंने सोचा, आप किससे पूछें। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया, धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर फूंका, पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से सीधे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाए, जीप में आकर बैठकर रवाना हो गए। पान वाले ने बताया हवलदार साहब के पूछने पर कि कैप्टन की मृत्यु हो गई है, इसलिए चश्मा कोई नहीं लगाता है मूर्ति पर। वो उदास हो गए और चुपचाप चले गए। उस दिन कुछ नहीं बोले, बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का जो देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। इस पंक्ति का अर्थ है कि पान वाले का कैप्टन के प्रति मजाक उड़ाया जाना हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि क्या होगा ऐसे लोगों का जो देश के लिए सब कुछ मर मिटता है, सब कुछ न्यौछावर कर देता है, ऐसे लोगों पर हंसते हैं लोग, ऐसे लोगों का क्या होगा।
और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया था। कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। हवलदार साहब ने सोचा कैप्टन की मृत्यु हो गई है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं कि आज पान कहीं और खा लेंगे, काम बहुत है। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, पान कहीं और खा लेंगे, बहुत काम निपटाने हैं। ऐसा कहकर ड्राइवर से गाड़ी में बैठे, लेकिन आदत से मजबूर आंखें आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। जैसे ही चौराहे पर आए कस्बे के, उनकी आदत से मजबूर आंखें चौराहे पे मूर्ति की तरफ उठी तो उन्होंने देखा, चौंक गए। उन्होंने कुछ ऐसा देखा, चौंक गए और बोले, चिल्लाए बड़ी तेज़ी से, रोको रोको, जीप को रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। मूर्ति की तरफ बढ़े, लपके मतलब बढ़े, और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। क्यों? उन्होंने मूर्ति में कुछ चेंजिंग देखा, कुछ परिवर्तन देखा। क्या कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे प्रायः बच्चे बना लेते हैं। उन्होंने परिवर्तन क्या देखा? मूर्ति पर सरकंडा एक घास होती है, सरपत टाइप का, और उसमें उसका बना हुआ एक चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। उन्होंने तो सोचा था आप कोई देशभक्त जीवित नहीं रहा जो मूर्ति पर चश्मा लगाए, लेकिन जब उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा, जैसा प्रायः बच्चे खेल खेल में बनाते हैं, वो चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। उसे ही देखकर उन्होंने जीप को रुकवाया और तुरंत अटेंशन में जाकर के खड़े हो गए मूर्ति के सामने। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें इसलिए भर आती हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कोई तो है जो देशभक्तों का सम्मान करने के लिए जीवित है। इस देश में इस बात से ये स्पष्ट होता है कि आज भी देश में देशभक्त जीवित हैं। तो इस तरह से स्वयं प्रकाश जी ने देशभक्तों का सम्मान और देशभक्तों का मजाक उड़ाए जाने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए इस कहानी की रचना किया है। और हमें इस कहानी से क्या लेसन मिलता है कि हमें देशभक्तों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। देशभक्तों का भी सम्मान करना चाहिए। जो लोग देशभक्तों का सम्मान करते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जिस प्रकार पान वाले ने कैप्टन का मजाक उड़ाया था। और हवलदार साहब भी एक सच्चे देशभक्त हैं, जो कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मे को प्रायः देखते रहते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाने का मुख्य किरदार निभाते हैं। धन्यवाद बच्चों।